जिसके लिए वो प्यार कर रही है उसको छोलनी धिका कर, हमारे कहावत है भोजपुरी में कि छोलनी धिकावत दाग दो, चीना कहीं कहीं दे दो उनकरा के कि जब उनकरा याद पड़ी नू रे भाई हम प्यार कर ले तो लोग उनकरा याद पड़ जाए। हाँ पहले लोग जीभो दाग देते रहो, कान काट दी, कान में गरम तेल डाल दिया कर लो, तो अच्छी तरह पिटाई करना चाहिए उसको। तो कम करो, वो सजाए वो कहाँ दे रहे हैं, सजाए उसको देंगे जोगी दिया उसको। हम बोले नू कोरू का तेल चाहे तेजाब डाल देना चाहिए, पत्ते उसका कलर डाल देना चाहिए, चेहरा खत्म हो जाए उसका, चेहरा खत्म हो जाए, उसको कोई न पूछे। सही बात है यार, सही बात है, सही बोल रहे हैं। कोई वार्ता सती वार्ता बिगाड़ता। औरत 3 प्रकार का होती है, जो सती वार्ता होगी तो सत पर रह जाएगी, पति वार्ता होगी तो पति के छोड़ के कहीं नजर नहीं आए, जो बिगाड़ता होगी पति पास में रहेंगे जाकर दूसरे ठन मुंह मार लेगी। वही ज्योति मौर्य के काम है। ज्योति मौर्य जो है सबसे गंदा औरत है और उसके जो सपोर्ट कर रहे हैं पत्नी के प्रभाव पड़ेला। एगो होई तो 9 गो हो जाई। अच्छा एगो होई तो 9 गो हो जाई। 9 गो हो जाई। देखा देखी यही कॉल वाली तो हमरा में का भइल बा। बेटी का पढ़ाई का जी राउत बेटी की पढ़ाई रउआ लोग क्या कहते हैं सब तो बा। देख सकते हैं यहाँ पे 10 आदमी लगा 10 आदमी बोल सकते हैं। सब लोग का यही राय है कि बेटी को पढ़ाइए लेकिन बीवी को अच्छा जो है उनसे शादी कर ले, उनसे कर ले। तब उसको पता लगेगा उसके पति को। जब इसकी पत्नी उसके पास जा रही तो जब वो इसके पास आएगी तब उसको दर्द होगा कि क्या होता है, उसको पति को दर्द होगा। जैसे आज इसका पति रो रहा है, वो आ जाएगी तो भी रोएगा। जब से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मैटर सामने आया है, इस पे लेके यानी देखा जाए बीवियों पर और पति पत्नी हो गए उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और मेरे बगल में देख सकते हैं सब लोग बुजुर्ग आदमी हैं और 60, 70, 75 के आसपास सभी लोग होंगे। आज हम ये भी सवाल उठ रहा है कि पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं पढ़ाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं पढ़ाना चाहिए शादी के बाद। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ, नहीं तो हाल होगा वही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जैसा। लेकिन इस पे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं क्या कहना चाहते हैं कि रियल में पत्नी को शादी होने के बाद पत्नी कहा जाएगा पढ़ाना चाहिए कि नहीं, इसी पे चर्चा करते हैं। फिर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में चर्चा होगा। सबसे पहले क्या कहना अभी जो चल रहा बाबे, हम कहे के चाहते नहीं कि बेटी पढ़ावल जाओ लेकिन पत्नी में ना पढ़ावल जाए। काहे कि पत्नी पढ़ी तो ऐसा काम हुई कि पति के आशा पर पानी फेर दी पत्नी। ऐसे बेटी पढ़ावल जाओ पत्नी ना पढ़ावल जा, हमरा कहे के माने ये बात। तो कहा सब पत्नी वह निकल सकता है जौन जो ज्योति मौर्य बारी जन पहले बारी का टोटल पत्नी तो ये सब नहीं से कर सकत, नहीं सब कर सकत, लेकिन कहल तो जा सकता। सोच तो हो सकेला कि जे आदमी ऐसा हो सकता। अच्छा रउआ हिसाब से ना पढ़ावे चाहिए, रउआ हिसाब से पढ़ावे चाहिए कि नहीं बताएं? हाँ ना जवाब। देखिए पढ़ावे के तो नहीं चाहिए। बेटी के पढ़ाई पत्नी के ना पढ़ाई। ठीक बात। रउआ क्या कहता नहीं बेटी के पढ़ाई की पत्नी के पढ़ाई ही बताएं? बेटी के पढ़ाई पत्नी के नहीं पढ़ाई। क्या है शादी भइला पास में तो पूरा खुलियाम हो जाई, तोरा के मत पढ़ाई, अपना घर रखो रहे। शादी भइला के बाद पूरा खुलियाम हो जाए मतलब मैंने पढ़े लगी तो पूरा देश तो देखे लगी। तो दूसरा का नजर आई तो बहके जाई, तोरे मत पढ़ाई, धोखा देवे लगी। तो सब पत्नी ऐसे ना निकल जाई बाकी ना पत्नी के प्रभाव पड़ेला। एगो होई तो 9 गो हो जाई। अच्छा एगो होई तो 9 गो हो जाई। 9 गो हो जाई। देखा देखी यही कॉल वाली तो हमरा में का भइल बा। हम कॉल वही गनिया। अच्छा रउआ लोग क्या कहे चाहता है पढ़ाई चाहिए कि ना बाबा? रउआ तो बुजुर्ग बानी, रउआ क्या कहते हैं पढ़ाई चाहिए कि ना? शादी के अभी के शादी में क्यों जोर में निकल जाता है गाना भइल रहा है सब समय के अनुसार एकदम ना पढ़ाओ जरूरी नहीं। लड़की के पढ़ाओ जरूरी, बीवी के ना बीवी के ना, समय के अनुसार। रउआ लोग क्या कहते हैं लोग यानी बीवी के ना पढ़ाई बेटी का पढ़ाई का जी राउत बेटी की पढ़ाई रउआ लोग क्या कहते हैं लोग सब तो बा। देख सकते हैं यहाँ पे 10 आदमी लगा 10 आदमी बोल सकते हैं। सब लोग का यही राय है कि बेटी को पढ़ाइए लेकिन बीवी को मत पढ़ाइए। क्यों? तो क्योंकि वही होगा ज्योति मौर्य जैसा। हम ये भी बोल रहे हैं कि नहीं जितना भी औरत है ज्योति मौर्य नहीं हो सकती है, लेकिन लोग का कहना है कि देखा देखी हो सकती है।
क्या कहते हैं कि शादी हमारे भग रहे हैं, कुछ कहते हैं बता दें। मैंने हमनी के शादी भर रहा तो हमनी के 2.5-3 साल पर गावना भाई। हाँ वो बेरा में हमनी के कोनो देखा दुखी ना रहे। हाँ हमनी के पढ़ल लिखल मेहरारू ना रहे तो ठीक बा, पढ़ल लिखल है बेरा भी ठीक बा। ये सब ज्यादा ये बार देखे के मिलता, पहले सब ना देखे ना ना कहीं ना हाँ ना एक छोड़ते ना रहे। हाँ। जितना लोग आगे बढ़ावता नहीं उतने आगे जा रहा बा दुनिया। हाँ हाँ यानी पढ़ाई और आगे निकल जाई लो पैसा। हाँ जितना पढ़ाई चला देवे के चाहे मोट का से निर्भर हट जाई, मोट का से निर्भर हट जाता है। ये छोड़ी ना हम और बड़े मोट बड़े घर है और बड़ी बेती और बड़ी कलकत्ता पटना वो काज करियन तो मरद कमाल में अगर जाही के पर मजबूरी बा उनका का करें जे ना तो खयन कहां से खयन कहां से तो सब पढ़े जे मेहरारू का उतना मत बढ़ाइए। तो ई बतिया काहे नहीं करो पत्नी लो बुझत। ई बतिया बुझे के चाहे नु 2 रुपया कितना दुख से हम पति कमा के जावत नहीं। ये बात के बुझित लो तो ये करत लो बियाह कलित लो ये उकलिया नौजवान को के मेहनत को के उनका के पढ़ा दलो सब दूसरे बियाह कर लेली। हां तो निमन कहली ऐसे तो घृणा वाला बात बा। आई देख के आवरी भी बढ़ सकता है ऐसे बढ़ावा हो सकता है। ऐसे पत्नी पढ़ावल ठीक नहीं है, बेटी पढ़ावल जाओ, बेटी के पढ़ावल जाओ आगे बढ़ावल जाओ। यही पत्नी के ना जिम्मेवार बिया घर के जिम्मेवारी बा, ओकरा पर जिम्मेवारी दिया घर के घर चलावे के ओकरा के पढ़ावला के कौन काम बा। तो अधिकतर गांव जरा में जगह देखा जाए तो शादी ब्याह होता है तो लोग बोलते हैं कि बेटी को ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दो, प्रिपेयरिंग करती रहेगी, तैयारी करते रहेगी और छोड़ दो आप माई ससुराल जाएगी तो वहाँ पे भी पढ़ सकती है। तो फिर इसमें भी तो दिक्कत होगा शादी करने में भी देखा जाए तो भले दिक्कत होगा लेकिन पढ़ाना उचित नहीं है ब्याह होने के बाद। क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? मेरे हिसाब से जो बात सभी गार्जियन टाइप के लोग हैं बोल रहे हैं बात सही है। बेटी को पढ़ाकर आप कुछ भी बना सकते हैं, बाकी पत्नी को कोई जरूरी नहीं है। पत्नी हमारी लक्ष्मी है घर का, घर में रहे, पति को सास ससुर को सेवा करे, खाना बनाए खिलाए, उनका वही काम है। यहाँ ये कुछ कमी तो ये नीतीश कुमार बढ़ावा कर दिए नु। अच्छा इनके कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार के चलते ज्यादा हो रहा है कि जो हमारे युवा हैं जो उन पे वो बढ़ावा नहीं है, औरत लोग को और बच्चियों को बढ़ावा ज्यादा दिए हैं। जो नौकरी उनको दे रहे हैं वो लड़के को दे दीजिए। वो खाली वो वोट का राजनीति करते हैं, वोट का राजनीति किया उसमें लोग का पत्नी दूसरे से जाकर भाग जा रही है, शादी करते। ये तो दिक्कत है। वो जो ज्योति मौर्य की है ना वो तो समाज में इतना घृणा कर दी है। ज्योति मौर्य जिसका नाम है सबसे ज्यादा वो घृणा की है। वो बुझे कि औरत नहीं है, अपने पत्नी को और अपने पति को देखिए कहावत है पति वार्ता सती वार्ता बिगाड़ता। औरत 3 प्रकार का होती है। जो सती वार्ता होगी तो सत पर रह जाएगी, पति वार्ता होगी तो पति के छोड़ के कहीं नजर नहीं आए। जो बिगाड़ता होगी पति पास में रहेंगे जाकर दूसरे ठन मुंह मार लेगी। वही ज्योति मौर्य का काम है। ज्योति मौर्य जो है सबसे गंदा औरत है और उसके जो सपोर्ट कर रहे हैं ना वो सब चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत है, सबसे बड़ा उसको सपोर्ट जो कर रहे 2-3 औरत को हम भाषण सुन रहे हैं वो सबसे वो लोग भी वही है जो देखिए जो उनको सपोर्ट मौर्य ज्योति मौर्य का कर रहे हैं, जो औरत कर रही है उनका भी वही। बताइए उनके चलते आज जो अपने पत्नी को भेजे से पढ़ने के लिए 136 की वो अपने घर बुला लिए। अभी एक इधर हम बिहार में भी देखे वो जाकर उसकी पत्नी थाना में अपने पति के खिलाफ आवेदन दी है कि हमारा पति पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे कि तुम भी वैसे करोगी। ये चीज़ मेरे हिसाब से पढ़ाना कोई उचित नहीं। बच्ची को जितना पढ़ाना पढ़ाइए, शादी के पहले उसको इंजीनियर डॉक्टर जो बनाना है बना दीजिए, ताकि शादी के बाद वो कैसी पत्नी थी कि जो डीएम बनी थी अपने पति की सेवा करने के लिए वो डीएम पद छोड़ दी। तो बताइए उसको हम पति वार्ता कहते हैं। वो पति क्या है तो ये क्या है ज्योति मौर्य? ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बुद्धि बिगाड़ता है। आप गांधी बोल रहे हैं एसडीएम है। नहीं एसडीएम को हम नहीं बोल रहे, एसडीएम को नहीं बोल रहे, ज्योति मौर्य को हम बोल रहे। एसडीएम पद को हम नहीं कभी ठुकरा सकते। उसका पति नहीं, उसका नॉलेज। अच्छा उसका पति क्या था? सफाई कर्मी था। वो कर अपना मेहनत कर उसको पढ़ाया लिखाया, उसको जो नहीं करना था बर्तन भी दोगा, जो भी काम किया होगा पति किया कि हमारी पत्नी ये डीएम बन जाएगी, चाहे कोई पद मिल जाएगा तो हमारा नाम होगा। तुम्हारा नाम क्या नाम हुआ नहीं?
नाम तो उसका इतना पति को हो गया इतना शायद नहीं हुआ हाँ, कि कोई नहीं जानता। आज पूरा विश्व जानता है कि ज्योति मौर्य क्या की है। बताइए, अच्छा उनका पति, जो ये पति खुशी दे सकता है क्या वो देगा जो उसके साथ जो किया है? बिल्कुल हम तो यही कह रहे हैं कि जो अरे वहाँ तक जो पहुँचा दिया, खुशी नहीं देगा महाराज। अरे अच्छा, सबसे बड़ा खुशी थे तो सब खुशी दे दिया नू। सब दे दिया। ये अपना खून भी बेच कर उसको पढ़ाया लिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हिसाब से लोग बोल रहे हैं तो मेरे को लगता है रो रहा है पति, और उसको थोड़ा सा भी माया नहीं आ रही है कि हाँ कि हमारा पति रो रहा है। और 2 बच्चे की वो माँ है जो ज्योति मौर्य है, छोटी। बताइए, उसके चलते 2 नस्ल खराब हुआ। एक माँ बाप का जहाँ की मायके, एक ससुराल, खत्म हुआ कि नहीं? एक और परिवार बीच में है, बीच में है जिसे वो प्रेम करती है। प्रेम करते, ठीक है, वो तो वो भी उसका भी गलती है। जो वो भी अपने पत्नी को छोड़कर, वो अपने पत्नी को छोड़कर तलाक दे रहा है, ये इधर तलाक दे रही है अपने पति को छोड़कर। तो ये बहुत बड़ा गलती है, समाज में अदम घृणा पहुंचा दी है। जो ये सब नहीं होता है भारत देश में, बाकी ऐसा काम हो रहा है। अब कहाँ से हो रहा है, क्या गलती है? समाज आज उसको सजाए जोगी जी दिए हैं। हम टुकर बाबा के सामने बोलते हैं बहुत अच्छा किए हैं जोगी जी, उनको पद से खत्म कर दो, उसको कर दो। बाद में देखिए दोनों में लड़ाई होगा। दोनों में लड़ाई होगा। उसकी जो पंडित जी के पत्नी है वो क्या करे, इससे शादी कर ले एक कर्मचारी से, तब उसको दर्द होगा नो ये पति को, तब पता लगेगा कि क्या दर्द होता है। वो जो है उनसे शादी कर ले, उनसे कर ले। तब उसको पता लगेगा उसको पति को। जब इसकी पत्नी उसके पास जा रही तो जब वो इसके पास आएगी तब उसको दर्द होगा कि क्या होता है, उसको पति को दर्द होगा। जैसे आज इसका पति रो रहा है, वो आ जाएगी तो भी रोएगा। वो भी तो कोई अधिकारी है, होमगार्ड के अधिकारी है, उस अधिकारी को जूता मारना चाहिए, जूता चाहे ज्योति मौर्य क्या करेंगे हम? वो पति वैसा है जो आलोक मौर्य है ना, गलती किया, आज वो छोड़ा हुआ है तो भी तो इतना पूरा न्यूज में चल रहा है। नहीं तो उसको वहीं पर खत्म कर दिया होता, फिर दूसरा शादी होता, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी लोग थे, हम लोग को गार्जियन देखिए पहले क्या क्या ऐसा सब कभी सुना है खबर? पहले के लोग शादी विवाह होता था कोई देखने तक ले नहीं जाते थे। जैसे गौ माता को खूंटे में बांध दिया जाता था नू, हम लोग सुने हैं। वैसे ही हम लोग को बूढ़े सब भाई चाचा दादा सब बोलते हैं कि वो लोग भी शादी तो कोई देखने नहीं जाते थे। जहाँ जो काली है गोरी है जिससे शादी करा दीजिए उसके साथ माँ बाप विश्वास था, भरोसा था। अच्छा, माँ बाप क्यों नहीं भी, जब हमारे को जन्म देती है माँ, हमारे 9 महीना कुख में रखती है, उसके बाद सब कुछ गंदगी जितना है सब काम करती है, खिलाती है, उंगली धकर माँ बाप चलाता है। वो माँ बाप को आजकल के युवा काहे नहीं समझ रहा है बतिया को? आजकल का युवा, आजकल के युवा पागल हो गया है। माँ बाप को इज्जत नहीं देखता, प्यार प्यार कितने दिन, 2 से 3 महीने रहता है। माँ बाप आपको 20 साल तक सेवा किया है, और जब माँ बाप को सेवा के बारी आता है तब अपने यार के साथ भाग जाते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, ये करते हैं। गलत बात है। इस समाज में